अस्सलाम वालेकुम। क्या रोज़ाना सुबह आपके साथ भी ऐसे ही होता है कि आपको कुछ समझ नहीं आता कि नाश्ते में क्या खाया जाए? और मेरा समझ लें सुबह उठ के सबसे पहला टास्क यही होता है कि मैं ये डिसाइड करूँ कि आज मैं नाश्ते में क्या खाऊँ। बहुत देर सोच-विचार करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि आज मैं फ्रेंच टोस्ट खाती हूँ और साथ में टीवी अम्मी ऑलरेडी देख रही थी, तो फिर मैं भी वहीं पे बैठ गई थोड़ा दूर। लेकिन मुझे यहाँ से टीवी बहुत क्लियर और जो है साउंड भी साफ़ आ रही है। कुछ ग्रॉसरी आइटम्स हमारे यहाँ वीकली आते हैं और कुछ मंथली आते हैं। कल सुस्ती की वजह से कुछ चीज़ें तो मैंने रख दी थी और बाकी गोश्त वगैरह मैंने ऐसे ही फ्रीज़ कर दिया था, जिसको मैंने सुबह से निकाला था डीफ्रॉस्ट करने के लिए। मैं गोश्त को हर बार 500 ग्राम के बॉक्सेस में डिवाइड कर देती हूँ। इस तरह आसानी हो जाती है कि जब भी आपको पकाना हो तो आप सिर्फ एक बॉक्स निकालें, उसको डीफ्रॉस्ट करें और उसको आराम से पका लें। इस तरह आपका अंदाज़ा भी रहता है। अगर आप थैलों में अगर आप पोटली बना के अगर आप फ्रीज़र में रखते हैं तो आपका फ्रिज भी बहुत ज़्यादा जो है वो जगह घेरता है। लेकिन अगर आप बॉक्सेस में रखते हैं ना, आपका फ्रीज़र जो है बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज़्ड रहता है और उसमें आपके पास अच्छी खासी स्पेस बचती है कि आप उसको और किसी चीज़ के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकें। हमारे घर में जैसे सिर्फ़ हम 4 लोग हैं, तो हमारे लिए 500 ग्राम इनफ़ होता है, तो इसलिए मैंने 500 ग्राम के बॉक्सेस लिए हुए हैं। आप चाहें अगर आपके यहाँ ज़्यादा खाना बनता है तो आप बड़े बॉक्सेस भी ले सकते हैं। मैं बहुत दिनों से डिक्लटरिंग का प्लान कर रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा हो जाता है जिसकी वज़ह से मुझे अपना प्लान सारा पोस्टपोन करना पड़ता। तो आज मैंने डिसाइड किया है फाइनली कि मैं आज बस सारे कामों से फ़ारिग हो के मैं आज से और सिर्फ़ यही करूँगी कि मैं अपने डिवाइडर से जो-जो चीज़ें मेरे यूज़ में नहीं है वो सारी मैं रिमूव कर दूँ। तकरीबन हर घर में ऐसा होता है कि हम नई चीज़ें ले आते हैं और उसके बाद जो हमारे पास ऑलरेडी पहले की चीज़ें रखी हुई हैं, उनको इस्तेमाल करने की बारी ही नहीं आती है। तो बेहतर ये नहीं है कि जब आप नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं तो आप अपनी पुरानी चीज़ें रिमूव कर दें। फ़ॉरेन कंट्रीज़ में यही सब चीज़ें गैराज सेल में निकाल देते हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पाकिस्तान में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं बस एक कार्टन बना देती हूँ सब चीज़ों से और उसके बाद जो भी लेना चाहे मैं उसको दे देती हूँ। इसके लिए हमें एक कार्टन चाहिए होता है और कुछ अखबार चाहिए होते हैं, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं ख़राब ना हो, जो सेरेमिक की चीज़ें बनी हुई होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, झड़ जाती हैं। तो बेहतर ये कि आप अखबार में आप लपेट के अगर रखते हैं तो वो चीज़ें फिर ख़राब नहीं होती हैं। मेरे पास क्योंकि अखबार नहीं है तो इसलिए मैं फिर अब पुराना मैगज़ीन यूज़ कर रही हूँ, तो उसके पेजेस फाड़-फाड़ के मैं उसमें लपेट दूँगी चीज़ों में। तकरीबन हर 2 महीने में डिक्लटरिंग करना बहुत ज़रूरी है और हर 2 महीने में जब आप कर रहे होंगे सफाई, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी सारी आपके शेल्फ़ में, आपके कैबिनेट्स में, आपके डिवाइडर्स में ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपने कई टाइम से आपने यूज़ ही नहीं की हैं। आज मैंने अपने डिवाइडर से काम स्टार्ट किया है। यहाँ पे जो-जो चीज़ें मेरे यूज़ की नहीं थी वो सब मैं यहाँ से हटा रही हूँ। जो चीज़ आपके हाथ की होती है ना, तो आपको खुद ये चीज़ पता होती है कि अब आप ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बिला वजह रखे-रखे सिर्फ़ इसलिए कि आपका दिल नहीं चाह रहा निकालने का और आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन आपको ये भी पता है कि आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो फिर फ़िज़ूल है रखना। क्योंकि एक दिन आता है वो चीज़ रखे-रखे ख़राब हो जाएगी और फिर आप निकालेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है निकालने का, क्योंकि वो फिर सिर्फ़ दिखती ही है, लेकिन वो किसी के इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती है। इसी तरह से आपके कपड़े और जूते जो आपको पता है कि अब आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो आप उनको ख़राब होने से पहले निकाल दें। तो आप अगर किसी को दे देंगे उसको अच्छी हालत में, तो सामने वाला बंदा पहन के भी खुशी होगा और दिल से दुआएँ देगा। यहाँ पे बस मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका है। बस अब जो-जो चीज़ें मेरे यूज़ की नहीं हैं, उनको मैं अच्छी तरीके से पैक करके कार्टन में रख दूँगी, ताकि कार्टन में जब मैं रखूँगी तो वो एक-दूसरे से टकरा के ख़राब ना हो। वैसे ये बात है, घर का कोई भी काम अगर आप एन्जॉय करके करें तो आपको बिल्कुल भी बोरियत नहीं होती है और ये सारा मेरा बस कंप्लीट हो गया है, कार्टन मेरा फुल हो गया है। एक वुडन ट्रे भी थी जो कि मेरे यूज़ में नहीं है और बस लेकिन मैं उसको निकाल रही थी, तो फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं उसको टेबल के लिए यूज़ कर लूँ। तो बस ये है कि अब मैं जल्दी से ये टेबल की पूरी सफाई करके ये सारी चीज़ें जो कि टेबल में रखी जाती हैं वो सारी मैं इस ट्रे में करके और थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ सा, थोड़ा-सा सिमटा सा लुक आ जाएगा और थोड़ा चेंज लुक भी आ जाएगा। और मेरे टेबल की थीम भी वाइट एंड वुड है, तो इस तरह से जो मेरी जो ट्रे है वो उसमें मिक्स एंड मैच हो जाएगी। तो इस तरह से मेरे जो टेबल का लुक है वो थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा। तो बस जो काम मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, बिलाखिर मैंने आज वो कर लिया है और मैंने बहुत टाइम बाद ये किया है। वरना यूजुअली मैं 2 महीने में 3 महीने में कर लेती थी, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा गैप आ गया था।
तो बस ये है कि ये मैंने कर लिया और इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ है कि मेरे शेल्फ़ में भी बहुत सारी जगह बन गई है और इसके अलावा मेरी टेबल की थोड़ी-सी लुक भी चेंज हो गई है। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।